अच्छा लिखा जाए तो टाइप 6। अच्छा, आज दो तरह का टाइप पढ़ाया जाएगा। पहला ये, गुड मॉर्निंग। अच्छा लिखा जाए टाइप 6। अपने बुक का टाइप 6 है ये। इस क्वेश्चन को देखा जाए, दोनों काम करना है, देखना भी है बनाना भी है। इस क्वेश्चन को आप देखिए। हाँ, हम ठीक ही हैं, जिंदगी चल रहा है अच्छा। अजय, पूरा हुआ है मतलब बुढ़ापा आ गया? आपको नहीं मालूम है बाल बहुत कम है मेरे पास? शादी तो बुढ़ापा में पूछेगा कि एक और शादी चाहिए, तो बोले हाँ। और बुढ़ापा में लाठी पे आदमी चलते रहेगा, पूछ लीजिए शादी करना है तो कहेगा हाँ। तो शादी वाला बात पे आप नहीं कीजिएगा बात। ये बनाइए। अच्छा, सभी लोग एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, और बनाने के बाद आराम से बैठेंगे। अच्छा, देखा गया है क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। अच्छा देखिए। अच्छा, अब मेरा बात सुनना होगा। अच्छा, जो जो बात बोला जाएगा अब सुनेंगे आप। जैसे पहला बात यही बोला जाएगा कि जो लिखा है लैंग्वेज ना, उसको पहले हम पढ़ना सिखा रहे हैं आपको कि कैसे पढ़ा जाएगा। एक बार पढ़ना आ गया तो बनाना भी आ जाएगा। तो पढ़ना सिखा रहे हैं, पढ़ना सीखिए, तो जैसे बोल रहे हैं वो बात लाइन को सीखेंगे सुनेंगे। लिखा हुआ है, यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि हुई। अच्छा, अगर कोई आपसे ये बोले ना, नॉर्मली आप सुनिएगा, कोई बोले ना कि 8:11 में वृद्धि हुई है, इसका मतलब ये है ना कि पहले जिस टिकट का दाम 8 रुपया था ना, थोड़ा यहाँ देखा कीजिएगा, पता है आप लोग कहीं और ही देखते हैं। नहीं नहीं बोलिएगा। पता है ऐसे पीछे देखे तो देखे कि हमारा कोनो नहीं देख रहा है। एकदम गलत बात है। पता है। अच्छा सर, सर पढ़ा रहे हैं, सर को देखना है ना, यहाँ बोर्ड पे देखिए, सर को भी देखने की जरूरत है, यहाँ देखिए। अच्छा फिर, वेरी बैड हैबिट। अच्छा दोबारा से बोल रहे हैं, कोई आपसे ये कहे, अब जा सुना जाए तो। सुन रहे रजत, आप ध्यान यहाँ दीजिएगा। अच्छा लिखा होगा, अगर कोई आपसे बोले कि टिकट के दाम में 8:11 के अनुपात में वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब ये होता है ना कि जिस टिकट का दाम पहले 8 रुपया था, वो अब 11 रुपया हो गया है। बात समझ में आया? अगर कोई कहे कि 8:11 में वृद्धि हुई है, तो जिस टिकट का दाम पहले 8 रुपया था, अब उस टिकट का दाम 11 रुपया हो गया है। बैठा दिमाग में? अच्छा, अगर यहाँ वृद्धि हुई है, 8 से 11 का मतलब वृद्धि होना, तो वृद्धि हुई है तो कमी नहीं बोल सकता है, फिर लैंग्वेज गलत हो जाएगा उसका। अच्छा, कोई कहे कमी कब बोलता है? कमी तब बोलता है जब बोला जाता है ना कि 8:5 में कमी हुई है। क्यों? क्योंकि 8 से क्या हो गया है, 5, तो यहाँ कमी बोलेगा क्योंकि कम हुआ है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, ज्यादा। तो यहाँ क्या बोलेगा, ज्यादा। तो अगर अब सुनेंगे बात को पूरी तरह और ध्यान दीजिएगा ना पढ़ाई में, तो हमको उम्मीद है कि रेलवे में अच्छा नौकरी आने वाला है और आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आना, ही ध्यान देंगे तो नहीं होने वाला है। आज साइंस के लिए जो टीचर बताया गया है पढ़ लीजिए, अपने मनमानी से काम मत कीजिए। इंग्लिश के लिए जो टीचर बताया जा रहा है पढ़ लीजिए, तो एथी में भी हो जाएगा, एसएससी में भी। अच्छा। हाँ, फैन घुमा दीजिएगा तो थोड़ा विशाल, घुमा दीजिए। और थोड़ा सा, और थोड़ा सा।
हाँ बस छोड़ दीजिए। लग रहा है? नहीं लग रहा है। इन्हें कर दीजिए। बेचारी ढेर पाउडर लगाई हुई है, सब दह जाएगा। अब ठीक लग रहा है? नहीं? कैसे कर रहे हैं जी कि लग ही नहीं रहा है इसको? पता है, कोमल को इधर कर दीजिए, आप उधर चले जाए। आजा। जिसका जिसका सुना जाएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा जो पाउडर लगा के आया उसका। अच्छा। अब जो बोल रहे हैं सुन लिए, समझ में आ गया बात? तो कोई कहेगा 8:11 में वृद्धि हुई है, इसका मतलब ये है कि टिकट, जो टिकट का मूल्य था, टिकट का मूल्य था वो पहले 8 था और अब हो गया है 11। ये पहले, बोलना बंद कर दीजिए। पहले और ये अभी का, पहले का और ये अभी का। अब लिख दें। अच्छा। पहले 8 रुपया का टिकट आता था तो अब 11 का आ रहा है। फिर अगला लाइन देखेंगे ना, अगला लाइन सुनेंगे, सुना जाएगा। जो बोलेगा उसको बाहर करने की प्रक्रिया वही रहेगी जो है। अच्छा, लिखा है तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 की क्या हो गई? गिरावट। इसका मतलब ना कि ये टिकट, एक टिकट का दाम था और यहाँ पे जो भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिख लीजिए। अच्छा, नंबर ऑफ पर्सन ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उनके आदमियों, टिकट की बिक्री में डाउन हुआ है। मतलब पहले 23 गो टिकट बिकता था ना, तो अब कितना बिकता है? 21 गो। रिपीट कर रहे हैं दोबारा से बात को। हो क्या रहा है? अच्छा, आपको भी मालूम है किसी चीज का दाम बढ़ाइएगा ना तो कुछ गिरावट आ सकता है बिक्री में। कुछ गिरावट आ सकता है, जरूरी नहीं आए ना आए, वो तो डिपेंड करता है किस चीज का दाम गिरा है या बढ़ा है, जरूरत की चीजें हैं या नहीं है। यहाँ लिखा है कि मान लीजिए कोई मूवी वूवी का टिकट है, वो 8 से 11 हो गया। इसका मतलब ये है कि पहले जो टिकट 8 रुपया का आता था ना मूवी का, अब वो कितने का आ रहा है? 11 का। और कह रहा है बेचे गई टिकटों की संख्या में गिरावट आई है। किस गिरावट कैसे आई है? 23:21। इसका मतलब देखिए, दो चीज दे रहा है। एक तो ये दे रहा है कि पहले 8 रुपये का टिकट आता था ना, रुपया जानबूझ के लगा रहे हैं कि समझ में आपको ज्यादा है, बाकी ये 8 यूनिट है, रेशियो में है। हम क्या बोले कि पहले 8 का टिकट आता था ना, तो अब 11 का आता है, तो दाम तो बढ़ गया। और कह रहा है पहले 23 गो टिकट बिकता था, तो अब कितना बिकता है? 21 गो। देखिए ना, यहाँ लिखा है बेची गई टिकटों की संख्या में क्या आया है? गिरावट आया है, 23:21। मतलब पहले 23 गो टिकट बिकता था तो अब 21 गो बिक रहा है। अच्छा, इसी चीज को अगर आगे देखा जाए कि बोला है टोटल राजस्व। अच्छा, टोटल जो धन इकट्ठा हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक बात आप सोचिए, अगर हम यहाँ बोले कि टोटल, यहाँ लिख देते हैं टोटल रुपीज में, चाहे टोटल में क्या फर्क पड़ेगा? आप राजस्व लिख सकते हैं, टोटल राजस्व लिखा है, चाहे रेवेन्यू, अंग्रेजी में रेवेन्यू लिखा है, टोटल रेवेन्यू। ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर पहले 8 गो, ध्यान दीजिएगा, पहले 8 गो रुपया का टिकट था, 8 गो टिकट था, 8 रुपया का टिकट था, तो कितना बिकता था? 23 गो। तो यहाँ से कितना धन आता होगा? 8 गुना 23, इतना ही ना धन आता होगा यहाँ से। कोई कहे कि हम 8 रुपए का टिकट है या 23 गो बेचे हैं, तो 23 गुना 8 करेंगे तो जो धन यहाँ प्राप्त हो रहा था पहले वो निकल जाएगा। और अगर हम अब का बात करें तो अब बोल सकते हैं 11 गुना 21। पहले 11 का टिकट था, सॉरी अभी 11 का टिकट है और बिक कितना रहा है? 21। अच्छा, आपस में देखिए तो कुछ यहाँ कट रहा है? नहीं कट रहा है, गुना करिए। 184, 231। इसका मतलब ये है कि पहले अगर राजस्व में 184 रुपया जाता होगा टोटल रेवेन्यू, तो अब कितना जाता होगा? 231। तो ये चीज समझ में आ रहा है, पहले 184 जाता था तो अब 231 टोटल पे। अब आप ये देखिए कि बोला है कि राजस्व में वृद्धि हो गया है। वृद्धि जो हुआ है वो कितने का हुआ है? 36,800। 36,800 का अगर वृद्धि हुआ है तो हम कह सकते हैं, अरे वृद्धि से पहले कितना था? ओहो, गलती पढ़ दी है, फिर से पढ़ते हैं। अच्छा, अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व इतना था, मतलब वृद्धि से पहले था, हमको लगा वो वृद्धि दिया हुआ है, वृद्धि से पहले था, इसका मतलब यहाँ देख रहे हैं वृद्धि हुआ है ना। तो कह रहा है अगर टिकट के मूल्य वृद्धि से पहले इतना था और मांगा क्या है? वृद्धि मांगा है, तो यहाँ कितना बढ़ा है?
47 बढ़ा है। अच्छा, वो जो दिया है 36,800, वो पहले का दाम है, पहले का 184, तो 184 से भाग लगेगा, और वृद्धि मतलब 47। अच्छा, यही हमारा उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर से रिपीट करें, बोलने में जो गड़बड़ हुआ है उसको दोबारा से सुन लीजिए। वृद्धि मांग रहा था कि कितना बढ़ा है बताइए, और दिया क्या था, पहले वाला। तो पहले वाला कितना है यहाँ, 184, और पहले वाला इतना, तो जिसके लिए जो रेशियो हो उससे भाग लगाते हैं, और जो चाहिए उसके लिए गुना। तो ये 200 बार में कट रहा है, और 200 गुना 47, 9400, तो आंसर हो जाएगा 9,400। बात करना अलाउ नहीं है, और ये बात को आप लोग सब मानेंगे तो अच्छा से जिंदगी कटेगा, आपका भी और मेरा भी, दोनों का अच्छा से कटेगा। और टीचर कभी भी यही चाहता है कि अच्छे से ही जिंदगी काटे। ये हो गया होगा। बाकी जो जैसा पढ़ाई कर रहा है, जितना सीरियस होके पढ़ाई कर रहा है, घर में क्या मेहनत कर रहा है, क्लास में, वही से रिजल्ट आएगा। जैसा आपका मेहनत रहेगा उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। हो गया। आज CHSL का लग रहा है वो मेंस का पेपर है, और 160 पे कट ऑफ आने के कारण हमारे यहाँ से तो एक भी बच्चे का नहीं हुआ था। और सारा गड़बड़ी 150 के अंदर आता था पेन सेट में भी, 135, 125, 140। ये एक वो लड़का था उसका 100, 150 जाता था बस। लेकिन आया कट ऑफ 160 पे, कहाँ सिलेक्शन एक भी। और हम बार बार बोले सिलेक्शन क्यों रुक रहा है, अंग्रेजी में आप गड़बड़ करके आ रहे हैं, तो मैथ का टीचर क्या करेगा। मान लीजिए आप जीके छोड़ रहे हैं, उसमें मैथ का टीचर क्या करेगा। तो आपको ध्यान देना होगा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अंग्रेजी और जीके पे भी पूरा ध्यान दीजिए। मैथ हम जो पढ़ा रहे इससे बाहर नहीं आता है, आप लिखित रूप में ले सकते हैं। हाँ, अरे नहीं लिखे, लिखिए जल्दी। आप तो पहले से यहाँ बैठे हैं लग रहा है, अभी अभी किए हैं। बताइए, जल्दी से छाप लेना है। नीतू मैडम आई थी पटना तो सब गया था मिलने, लेकिन वीडियो वीडियो डाला है सब। कितना उत्साह से मिलने गया था, उतना ही उत्साह से उनका कोर्स पर था। हाँ, बड़ी उत्साह से मिलने गया था, नीतू मैडम का डांस ये वो पूरा खुश था बच्चा। मानते हैं बहुत अच्छा डांस कर रही हैं, सब ठीक है, लेकिन उनका कोर्स भी उतना ही मन लगा के पढ़िए जितना मिलने पे आपको खुशी हुआ। मन नहीं लगता है पढ़ने में तो कोई और काम कर लीजिए। अच्छा, ये देखें, ये काफी SSC का सीरियल है पुराना। बात नहीं प्रियांशु, आप लगातार बोल रहे हैं, 2 बार हम देख चुके हैं, कृपया करके बात ना करें। ये हो गया। अच्छा, इसको बनाने का प्रयास करना है कि क्या बोला है। अब बाकी हम आपको पूरा हेल्प करेंगे, एक क्वेश्चन अगर आपका पिछला छूट भी गया उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 6 क्वेश्चन है और लगातार उसी तरह का है, थोड़ा थोड़ा डाटा बदला रहता है। 5 क्वेश्चन अभी भी है, इसको मिला के 5 क्वेश्चन अभी भी है। और 2 टाइप आज पढ़ाएंगे, और सारा टाइम टेबल आपको हम नोटिस लगा दिए थे कि 11:30 तक क्लासेस चलेगा, और रीजनिंग का बैच 1 घंटे का कर दिया गया है। हाँ, वो एक आधा घंटा में नहीं हो पाता है। आज तो प्रैक्टिस कराएंगे फिगर वाला सब। मतलब आज तक हम फिगर वाला बहुत कम ध्यान देते हैं, नहीं फिगर बना बना रहता है रेलवे में, याद है। हाँ, जैसे कि नहीं, खोजना तो अलग पड़ता है, उसमें 3 4 तरह का होता है। एक तो ये भी होता है कि कुछ रोटेशन पे होता है, मिसिंग टर्म की अगला कौन सा रोटेट करके, तो वही सब आज पढ़ाएंगे। और चैप्टर भी हमको शुरू करना है तो 1 घंटा चाहिए हमको। और चैप्टर तो लगभग मेन मेन सारा पढ़ा दिए हैं, और जो पढ़ाने लायक है। मान लीजिए कोई कहे ना कि किसी तरह का कथन जो किसी को बुझाता नहीं है, वो कितना बार पढ़ाए, पढ़ा तो दे रहे हैं, 10 गो में 6 गो 7 गो तो बन ही जा रहा है, और वो साइलेंज तो पूरा बन जाता है लगभग। और वो जितना बन रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है वो। अच्छा, आप देखिए यहाँ लिखा है, नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में, नियोक्ता मतलब जो काम पे रखता है आपको,
जो कंपनी का मालिक है, जैसे सीईओ है, जैसे आपको काम पे रखा हुआ है, उसी को नियोक्ता बोल सकते हैं। आपकी नियुक्ति कर रहा है, वो आपकी नियुक्ति करना मतलब ज्वाइनिंग देना। कह रहा है कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 में घटा दिया। इसका मतलब पहले 9 आदमी रखता था, तो अब कितना रख रहा है? 8। आप समझ रहे हैं? ये आपको समझ में आ रहा है कि ये पहले 9 आदमी रखता था, तब 8। ये कर्मचारियों की संख्या है, कर्मचारी। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पहले, इसका मतलब ये है कि पहले वो ना 9 आदमी रखा था काम पे, तो अब कितना आदमी रखा है? 8। क्योंकि बोल रहा है 9:8 में कमी कर दे, और यहाँ वृद्धि बोल भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कमी हो रहा है तो कमी ही बोलना होगा उनको। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता 9 अनुपात में वृद्धि हो रही है, गलत सेंटेंस है। 9:8 में कमी हो रही है, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है कमी हो रहा है। अच्छा, अब कह रहा है उसका वेतन। अच्छा, कर्मचारी तो ठीक है, अब कह रहा है उसका वेतन। इसका मतलब कर्मचारी घटा के और वेतन बढ़ा दिया। कर्मचारी घटा दिया, 9 से क्या कर दिया? 8। लेकिन वेतन तो 14 से 15 कर दिया। मतलब पहले 14 रुपया देता था, तो अब हर आदमी को कितना देता है? 15 रुपया दे रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो अगर कोई बोले कि टोटल बिल, टोटल समझ रहे हैं कि टोटल कितना का बिल बन रहा है, तो यहाँ तो 9 × 14 बनेगा। और यहाँ देखिएगा तो देखिए, एक और बात, डायरेक्ट गुना करने की आदत मत डालिए, क्योंकि ऐसे लिए जो कट जाए उसको काट देना है, क्योंकि कभी कभी यहाँ डाटा बहुत मजबूत आ जाता है। तो डायरेक्ट गुना करने के फेर में नहीं कि 14 नवा चाहे 15 अट्ठे कर रहे हैं, नहीं। आप कुछ मत कीजिए, आप ऐसे लिखिए और ये देखिए कि कुछ कट रहा है तो काट ले, नहीं कटेगा तो फिर गुने करना है। अगर आप देखेंगे तो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर आपको दिखेगा 2 से कट रहा है, दो अरे 3 तिहाई 9 ही तो काटे हैं, क्या दिक्कत आ रहा है? हाँ, क्या दिक्कत है बोलिए तो? कह रहा है कोई दिक्कत नहीं। 3 तिहाई 9, 3 पंजे 15, 2 सत्ते और 2 चौके। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 70 21, तो बच्चा बच्चा जान रहे हैं 21 आएगा, और वहां 5 चौके 20। तो काट के गुना करना है, अगर नहीं कटे तो गुना कर लीजिए। 21:20। तो आप बोल सकते हैं 21:20 में क्या हुआ है? कमी हुआ है, क्योंकि 21 से 20 होने का मतलब कमी ही तो होना। अगला जाएगा जी, हो गया होगा। रेशियो का भी वीडियोस बहुत सारा। एक और बात है, टाइम एंड डिस्टेंस को बहुत से डेकोरेट कर दिए हैं पूरा। मतलब हमको कल पूरा दिन लग गया सैटरडे वाला। पता है उसको देखिएगा ना, तो 2 गो टाइप जानते हैं, शुरू का 2 गो वीडियो छूट गया था, तो उसको ठीक कर दिए। 2 वीडियो ऐड किया, सारा थंबनेल चेंज किए। आप थंबनेल देख के बता सकते हैं अंदर में क्या है। 30 वीडियो है पूरा, टाइम एंड डिस्टेंस एक भी मिसिंग नहीं है। मतलब जैसा क्लास वैसा वीडियो। आप बच्चा कोई चाहे तो उसको पढ़ के पूरा टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड वाला पूरा कवर का। आप बोट में अलग छांट दिए कि बोट का 4 पार्ट 5 पार्ट है तो अलग, ट्रेन का अलग, हर चीज अलग कर दिए हैं। आप खाली थंबनेल देखिएगा, थंबनेल बदले हैं। आने वाले दिन में और अच्छा अच्छा थंबनेल लगा देंगे, ट्रेन गाड़ी का फोटो लगा देंगे। एक्सीडेंट वाला जैसे है तो ट्रेन गाड़ी का एक्सीडेंट वाला फोटो लगा देंगे। 3 नंबर। बात नहीं करने को बोला गया है, जहां से भी आवाज आएगा वहां का बच्चा 4 5 को उठा लेंगे हम, आप बाहर भेज देंगे। भाई मेरा इतना ही अधिकार है कि हम आपको क्लास से बाहर निकाल पाए, वही कर पाएंगे हम। अब बाकी आप जाके नाचिए गाइए। हाँ, नहीं, यही काम बचा है टीचर को। हाँ, हम लोग को दिक्कत होगा तो आपके गार्जियन से बात करेंगे हम लोग। बनाइए, सबसे अच्छा है गार्जियन से बात कीजिए। देखिएगा, बनाना सीख लीजिए कैसे कैसे बन रहा है। तीसरा है, 3 गो और बचा है, फिर नया टाइप पढ़ाएंगे इसके बाद। वो तो और अच्छा वाला है इससे। ये भी एग्जाम में आता रहता है, रेलवे एसएससी, ये तो एसएससी का है। हो गया। अच्छा, इतना देर में कुछ कुछ तो हो ही गया होगा, थोड़ा और बनाइए अभी, क्या कि लग रहा है काटने उठने में समय लग जाता है बच्चों को। 1 मिनट और बनाइए। नहीं बोलिएगा, बोलना मना है। बन गया बन गया बोलने से काफी तकलीफ है, और नहीं करिए। कितना आदमी टेंशन लेगा? ऑलरेडी टीचर को बहुत सारा पढ़ाई का टेंशन रहता है, कि पढ़ लेंगे तो अच्छा जाएगा।
अच्छा आप देखिए, अच्छा यहाँ देखिएगा एक पार्क का टिकट, वही बात है कि अगर आप देखेंगे टिकट का दाम, अच्छा टिकट का दाम में अगर आप देखेंगे ना तो वृद्धि हुई है। 7 से टिकट कितना कर दिया गया है, तो 9। मतलब पहले 7 का टिकट आता था तो अब 9 का आता है। अब कह रहा है इसके कारण फुटबॉल, अ, फुटबॉल क्या होता है ये? अच्छा मतलब आने वाले लोगों की संख्या, वो आदमी जो पैर से चल के आ रहा है उसको फुटफॉल बोल रहा है। इंग्लिश में लिखा हुआ है विच फुटफॉल फेल इन द रेशियो 13-11। मतलब वो कहना चाहता है आदमियों की संख्या गिर गई है 13-11 में, यही हमको समझ में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जो यहाँ पर्सन है, टिकट का दाम बढ़ने से पर्सन का दाम गिर गया है, मतलब पर्सन का दाम नहीं गिरा है, पर्सन का संख्या गिर गया है। मतलब पहले 13 लोग आते थे पार्क में, तो अब 11 ही लोग आ रहे हैं। आप कह सकते हैं दुओं की कमी हो गई है। कोई एक जोड़ा नहीं आ रहा होगा जिसके पास उतना पैसा नहीं होगा। तो अब अगला देखिए। हाँ, काफी अच्छा शब्द है ये सब, ब्रेकअप ब्रेकअप वाला। आज इससे प्यार है तो कल उससे है, परसों उससे है, रोज दूसरे दूसरे से है, 4-5 गो से है। इतना प्यार तो हम देखे ही नहीं। शादी कौन कर रहा है? शादी करने के लिए कह दीजिएगा तेल निकल जाएगा लड़का का। अच्छा लड़की का कहेगा शादी, अभी तो बहन है, पापा है, मम्मी है। प्यार करने वक्त कोई नहीं था, प्यार करने वक्त कोई नहीं था, मम्मी पापा कोई नहीं था। शादी के लिए बोल दीजिएगा ना, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों मुकर जाता है। अच्छा इसीलिए अपना काम देखना है, कैरियर बनाइए, जीवन में आगे बढ़िए। अच्छा ये पहले का था। ए, यहाँ टोटल, अच्छा टोटल यहाँ लग रहा है कटेगा नहीं ना? 13 × 91 कर ले, नहीं कट रहा है। और यहाँ 99। पता है कटता तो काट लेते, पर देख रहे हैं 7 और 13, उधर 9 और 11, कुछ कट नहीं रहा है। अच्छा आप यहाँ देखिए, यहाँ कितना बढ़ा है? 8। अच्छा हम बढ़ा वाला निकाल नहीं सकते, वृद्धि से पहले इतना था, और क्या मांग रहा है, नया वाला कितना है? तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो 2275,000 है ये पहले का है। अब मांग क्या रहा है, अभी वाला। वृद्धि से कोई मतलब नहीं। 2500, 3 नंबर 2475। अच्छा सुना जाए। अच्छा देखिएगा अपने से बन जा रहा है क्वेश्चन, हमको नहीं बनाना पड़ेगा। बारिश होने दीजिए, अच्छा है मानसून आएगा। ऐसे हो नहीं रहा है बारिश वाला, केवल मौसम है। आ गया है। कौन हम लोग बाहर खेत में बैठे हैं कि डर लग रहा है आप लोग? बारिश आइए जाएगा। फिर फिर वो वाला गाना आप लगा सकते हैं, बारिश आएगा तो। अंतर बिल में मांग रहा है, बिल में अंतर मांग रहा है। ए, इतना पढ़ल रहते तो यहीं पढ़ते आप। चलिए इसको बनाया जाए। इसका रेशियो छूटा होगा ना, फ्राइडे तक का क्लास अपलोड है, 14 पार्ट्स है पूरा। और एक और बात है, 2 तरह का रेशियो है, कुछ बच्चा को मालूम ही नहीं। अर्थमेटिक अलग होता है, नंबर सिस्टम अलग। अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम अलग खोज रहा है, कैसे मिलेगा? दोनों का फोल्डर अलग अलग बना हुआ है प्लेलिस्ट में। अच्छा आप ये देखेंगे कि कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आया है। अच्छा यहाँ लिख रहे हैं कि कर्मचारी, अच्छा ध्यान दीजिएगा, कर्मचारी पे बात कर रहे हैं तो पहले 8 गो काम करता था, तो अब 7 गो काम करता है।
फिर आगे का बात देखिएगा तो कह रहा है कि तथा मजदूरी, मजदूरी का मत आप यहाँ मजदूरी लिख देते हैं पेमेंट। अच्छा, उनका मजदूरी जो था पहले कितना था? 11, तो अब कितना है? 13। कहेगा 11:13 में वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ वृद्धि हुआ है। तो आपको यही बात बताए कि पहले 8 आदमी काम करता था और सबको 11-11 रुपया मिलता था, तो टोटल 11×8 = 88। तो अगर हम बोले कि यहाँ टोटल में बात किया जाए कि क्या पहले टोटल जाता था, तो 88 जाता था यहाँ, और 13×7 = 91। अच्छा, कुछ कट नहीं रहा है इसीलिए गुना कर ले रहे हैं, मतलब दिखता है ना जी कि नहीं कट रहा है, इसीलिए गुना कर ले रहे हैं। यानी तो गुना के फॉर्म में लिखते, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब पहले अगर 88 रुपया का पेमेंट होता था तो अब 91 का हो रहा है। तो आप देखेंगे अंतर मांगा गया है और प्रारंभिक दिया गया है, तो प्रारंभ यहाँ 88 है और यहाँ अंतर कितना है? 3 का अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि जो 792 है, यहाँ लिखते हैं, जो 792 है ये प्रारंभिक दिया हुआ है, प्रारंभिक मतलब 88, और मांग रहा है 3 का वैल्यू। 9 से हो जाएगा पूरा ना, 29-27, तो हम कहेंगे कि 27। हाँ, इकाई दहाई सब बोल लीजिए। बोलना मना किया गया है, हर जगह पे जो लोग बोल रहे हैं नहीं बोले। रिक्वेस्ट करेंगे 1 घंटा, ओकरा बाद पगला जाएगा। आज वो पूजा नहीं आई है जी, वो गई है वो घूमने, और वो खुशी भी नहीं आई है। बहुत लड़की अब्सेंट, एने से एक बेंच खाली है पूरा। सुन रहे हैं, गर्मी में सबको घुमौरी निकल गया है। गर्दन में, मुंह में, इसीलिए नहीं आ रहा है वो लोग। ये हमको तो लगता है हमको कहीं अगर निकल भी जाएगा तो उसको पट्टी बांध करके आ जाएंगे यहाँ के, हम पढ़ाएंगे। सही में तो ये सब में नहीं आ पता है। बुखार लगाओ, देखिए एक और बात, बुखार लगाओ ना, मजबूत खाना खा के आ जाइए क्लास में, देखिए तो बुखार भाग ना जाए। मतलब आज तक ऐसा नहीं रिकॉर्ड है ना कोई कह दे हमको बुखार लगा हम घर में सुतल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बुखार में जितना शरीर को ढीलिएगा उतना आराम खोजेगा। आ काम करते रह जाइएगा, दवा थोड़ा ले लीजिए, एंटीबायोटिक एक गोली। अच्छा, कभी कभी इसको लंबाई चौड़ाई में भी देता है। अच्छा, ये करने वाला विषय नहीं है, कुछ दबा गया होगा, ढेर सारा बटन। ऐसे कैसे बच्चे बात कर रहे हैं पता नहीं, कुछ सही में हो जाएगा तो कैसे करेंगे। अच्छा, लंबाई चौड़ाई दिया है और एरिया मांग रहा है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। यहाँ थोड़ा सा मेंसुरेशन की भी यूज हो रही है। एगो दूरबीन यहाँ लगाना पड़ेगा जी, नहीं दिख रहा है। बाहुबली वाला रहेगा ना, शीशवा लगा के। बाहुबली वाला हीरोइन ना लगा, ई वाला नयका फिल्म यह बनाया था। सुना जाए। अच्छा, लेंथ दिया है कि 6:7 में बढ़ गया। अच्छा, इसका मतलब किसी आयत का, बात नहीं, अरे इन्हों से बात करता है सब जी, नहीं कीजिए। रजत कर रहा है, ऐसे करिएगा तो आपका बर्थडे विश नहीं करेंगे फिर हम। आज नहीं है। अच्छा, आज ही मना दिया सब आपका, ठीक है। अच्छा, लेंथ जो है 6-7 में। हैप्पी बर्थडे बाबू। हमारे छपरा में पता है बाबू मतलब बाप होता है। हाँ, बाबूजी बाबूजी नहीं होता है। तो अच्छा, 6-7 लेंथ है और चौड़ाई में 5-4 है। अच्छा, ध्यान दीजिए, इसका मतलब लंबाई जो है ना 6 था तो अब 7 हो गया है, और चौड़ाई। अरे वो बाहर जा रहा है, चॉकलेट देने आ रहे हैं, हाँ। बेचारा वो सब
पता है अब हो गया। कोई पता है टॉयलेट भी जा रहा है ना तो कह रहा है चॉकलेट देने आ रहा है। आ जा लेंथ देखा जाए। लेंथ। अब बात नहीं करिए, एगो टाइप नया शुरू करना है जी। अच्छा, लंबाई 6:7 में हो चला गया। और चौड़ाई 5:4 में, एरिया मांगा है। पता है वैसे नहीं करना है, कोई ऐसे तो कोई को लगा भी रहेगा तो नहीं जाएगा लड़का सब में। 6 गुना 5, ये सही तरीका नहीं है। और 7 गुना क्या? तो और कुछ कट रहा है। 15 14। अच्छा, एक क्वेश्चन और बचा है फिर ये खत्म। आप देख लीजिए, इसमें कुछ पूछना नहीं होगा आपको। अरे नहीं, ऐसा कुछ है। मेंस में कुछ भी आ जाता है पता है। इस बार तो चीनी वाला क्वेश्चन आ गया था कि 20% बढ़ गया है तो अब बताइए खपत कितना कम है, चीनी वाला। अब मेंस में चीनी वाला आएगा, इतना ही आया हुआ है। पता है आजकल कहीं कुछ आ सकता है, कोई ठिकाना नहीं। चलिए इसको बनाइए और खेला खत्म कीजिए इस टाइप का। हाँ, आराम से आराम से, एक्साइटेड ज्यादा नहीं। अरे आप लोग मोबाइल में क्या देख रहे हैं विनीत? विनीत रंजन? नहीं, विनीत रंजन नहीं, इसका नाम है विनीत क्या? विनीत मल्होत्रा। एगो तो देखे हैं सिंघानिया, एगो अंबानी भी है क्लास। और खुद को अच्छा बनाइए, दूसरे का कॉपी नहीं करना है। आजा सुना जाए। आजा सुना जाए, ऐसे नहीं करिए। आप लोग गलत सुन लिए थे। कहना बहुत कुछ आ रहा है। 8 गुना 7 और 5 गुना 9, लग रहा है कट नहीं रहा है। अच्छा देखिएगा, 56:45 में कमी होगा क्योंकि यहाँ कम हुआ है। अच्छा, ये टाइप बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए। एक और बात, आप देखते होंगे मैथ को, कोई टाइप हो कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको। पता है सब ये अनुभव से हो पाता है, कि अनुभव रहे, अनुभव नहीं रहेगा ना, यही चीज को ऐसा बोलेगा ना कि आप पगला जाइएगा। कहेगा कौन टीचर है, तुरंत देखिएगा कि जहाँ 150 बैठ रहा है वहाँ 50 का नहीं बैठेगा। फिर हम तो किसी, वो क्रिकेट नहीं, कैरम नहीं है वो। अच्छा, टाइप नंबर 7 होगा अब। हाँ आगे बढ़ा रहे हैं, मेरा ऑटो बीच में लगा हुआ है। सुना जाए। टाइप 7। अच्छा अब सुना जाए। अच्छा इसमें, अच्छा आप बात करिएगा ना तो मजा नहीं आएगा। अभी जैसे इसमें बताया, बहुत सारी चीजों का नुकसान और घाटा और बहुत बात हो रहा है। अच्छा आप नहीं रोकिएगा बात तो बताए ऐसा ही, पता है आपको लगेगा कि सर आप पे गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन जैसे कोई बच्चा नहीं बात करेगा, आगे चाहे पीछे बीच में नहीं कीजिए। आप तो नहीं कर रहे हैं आजकल। कौन कर रहा है बात? कहीं उसको तू को चमेटा मारिए उसका। आजा, इसमें हम लोग बताएं नुकसान के बारे में, नुकसान के बारे में पढ़ेंगे। पता है ऐसे नहीं करा जाने तो वहां से सीट खाली करा देंगे सबका। अच्छा, नुकसान के बारे में हम लोग बात करेंगे। कभी क्या होता है ना, कि कभी जैसे मार्बल टूट पता है बतवा नहीं सुनेंगे ना तो इसीलिए वो टाइप हार्ड हो जाएगा, फिर कहेगा हार्ड था सर। पहले सुनिए, जैसे कोई चीज टूट के गिरता है ना तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। जैसे गिरा और टूट गया, जैसे कि हम बात करेंगे सब चीज पे, क्या क्या टूटा है आपका ये भी बात किया जाएगा। जैसे कि हाँ, वो वाला क्वेश्चन तो एसएससी ऑलरेडी पूछा हुआ है, दिल के टूटने पे वो बात। तो पहले एक और बात, पहला तो वही क्वेश्चन नंबर 1 में वही रखे हुए हैं, दिल टूटने वाला, पर पहले सुना जाए। पहले एक जमाना था ना जिसमें बोलता था ना हीरा वाला क्वेश्चन। जैसे क्या होता था ना, हीरा का जो दाम है ना, जैसे बड़ा हीरा है,
और वो टूट गया, मतलब वो किसी कारण से तोड़ना पड़ गया चाहे टूट गया, तो देखिए वो बतिया रही है, क्या सुनेगी पता नहीं, छोड़ दीजिए उसको, बेचारी पढ़ने आई है। सुना जाए, अब फिर से बोलते हैं। देखिए कितना बार आप सुनते हैं। हम कह रहे जैसे हीरा है, बड़ा है, और इसको किसी भी कारण से तोड़ना पड़ गया पार्ट्स में, तो पता है उस हीरे का दाम कम हो जाएगा। मतलब आप एक बड़ा हीरा लीजिए और उतना ही वजन का छोटा छोटा हीरा लीजिए, पता है वो बड़े हीरे का कीमत ज्यादा होगा इन सारे छोटे छोटे कीमतों से। समझ में आ रहा, सबको मिला भी देंगे तो उतना नहीं पूरेगा। इसका मतलब टूटने से दाम कम हो जाता है। जैसे मार्बल देखिए, बड़ा बड़ा मार्बल देखे होंगे, मतलब बहुत लंबा लंबा, आजकल तो मार्बल बड़ा बड़ा आ रहा है। मान लीजिए बहुत बड़ा मार्बल है, 5 फीट 6 फीट का है, और अगर वो टूट गया, गिरा और टूट गया, सुना जाए मार्बल गिरा और टूट गया, तो पता है क्या होगा, वो टुकड़ा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार चला जाता है, टूट गया है ना तो उसको वो कीमत नहीं मिल पाता है जो जुटने पे था। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो कोई चीज गिर के टूटेगा ना तो उसका कीमत कम हो जा रहा है। जैसे मार्बल, मार्बल है, गिरा टूटा, 4 हिस्सों में टूट गया, और वो चारों को बेच रहा है ना तो उतना नहीं कमा पाएगा जितना वो एगो को बेच के कमाता, उन सबको कंबाइन करके जो सुलहक था। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि कोई चीज, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एसएससी 2000 लग रहा है 17 की 18 में पूछा कि दिल टूटने पे भी नुकसान होता है, और अच्छा हर बात में ओ कर देना आसान है। आप देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन हम दिल टूटने वाला ही रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोगों का टूटा होगा, क्योंकि उम्र बता रहा है, जो उम्र है आप लोगों का। अच्छा इसको पढ़िए तो। अच्छा इसको अच्छे से पढ़ा जाए, एग्जाम का क्वेश्चन है। दिल टूटने पे क्या नुकसान होता है, आज हम आपको बता रहे हैं कि कितना डेयरी मिल्क आपका डूबा, नुकसान कितने का हुआ है, 700 रुपया का। अच्छा इसको पढ़े, दिल टूटने वाला क्वेश्चन। अच्छा सुना जाएगा, अब आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे, सुन रहे हैं? पता है क्लास का माहौल पढ़ने वाला रखिएगा ना, आप खूब हंसते बोलते भी पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ने वाला रखिए। जैसे कि देखिए, अच्छा एग्जाम का क्वेश्चन, अभी तो बहुत कुछ टूटेगा, अभी तो दिल ही टूटा है। अच्छा लिखा है, अशुभ थोड़ी होता है दिल टूटना। अच्छा लिखा है, एक दिल के टूटने पे उसके भावनाओं का अनुपात। जैसे देखिए दिल टूटता है ना तो उसके भावनाओं का अनुपात दिया है। जैसे अनुपात भावनाओं का क्या दिया है कि 1 अनुपात, ध्यान दीजिएगा, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अच्छा इसका मतलब कह रहा है ना कि इस, आप ये समझिएगा भावनाओं को, भावनाओं का मतलब ये दिल के टुकड़े ही हैं। जैसे आप ये देखेंगे दिल टूटा और 4 टुकड़ों में बट गया। ध्यान दिया जाए, पहला, सुना जाए, अरे कुछ नहीं, इसको बिटोर लेंगे अभी, देखिए ना, समेट लेंगे सबको चिपका के। तो देखिए 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4, मतलब जो टूटा ना तो चार, चार रेशियो में बांट दिया अलग अलग। फिर कहा ना भावनाओं का अनुपात बोलिए चाहे दिल के टुकड़े का अनुपात बोलिए। अच्छा लिखा है क्योंकि दिल टूटने से भावना हत होता है, उसी के लिए लिखा है। लिखा है दिल की कीमत भावनाओं देखिए अब देखिए बात। अच्छा जो ये, अच्छा ये भावना का अनुपात है, दिल टूट गया, भावना का अनुपात दे रहा है। लिखा है दिल की कीमत जो है भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अच्छा इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ना जो दिल का कीमत था ना, सुनिएगा बात को, जो दिल का कीमत था वो भावना के स्क्वायर के बराबर था। इसका मतलब ये है कि अब भावना के है, नाम नहीं है भावना। ये सब बता, यही सब बच्चा है जो आरती उरती सुन के खूब खुश रहता है कि वो आरती है, इसको ठोक रही है। अच्छा ये आरती है, आपके बारे में नहीं बात हो रहा है। आप पूरा खुश है कि हमारे बारे में बतिया रहे हैं। फिर और उसे नहीं करना है। कौन कर रहा है, वैसे नहीं कीजिए, किसी के नाम के साथ वैसे नहीं करना है, वो तरीका नहीं सही है प्लीज। रवि उसे नहीं करवाइए, उसे बंद करवाइए। अच्छा लिखा हुआ है
अच्छा अब आप यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे कैसे बनता है समझिए। अच्छा अब यहाँ नुकसान कैसे पता चलेगा, सुना जाए, सुनिएगा, अब बनाना सिखा रहे हैं कैसे बनेगा। अच्छा मान लीजिए ये टूटा ना होता है तो एक जगह होता है, तो देखिए ये टूट गया है, तो हम बोल रहे हैं 4 3 7 8 9 और 1 10। तो जब ये टूटा नहीं होता तो एक जगह 10 होता। सुनिएगा बात। अच्छा जो भावना है अगर हम सबको जोड़ दे तो नहीं टूटा होता तो 10 होता, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई चीज टूट के बिखर गया 4 हिस्सों में, तो चारों को हम समेट देंगे तो जो वजन है पता चल जाएगा कि पहले इतना था और अब इतना इतना में टूट गया है। तो हम क्या होगा ना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ना बिटोर लेना है। जैसे देखिए 4 3 7 8 9 और 1 10। तो पहले 10 था टोटल एक जगह। अच्छा अगर टोटल एक जगह 10 था तो इसका कीमत जो था ना पहले, इसका स्क्वायर के बराबर, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहेंगे ना कि इसका कीमत पहले 100 यूनिट था। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो दिल का कीमत है वो भावनाओं के वर्ग के बराबर है। तो पहले जो कीमत था दिल का वो 100 था। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? बनाना सीखेगा तो सब गड़बड़ आ जाएगा आगे तक। एकदम आता है एग्जाम में, हीरा वाला टाइल्स टूटना, मार्बल टूटना, ये सब आता रहता है एग्जाम में, कभी भी आ सकता है। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर ये तो पहले जो टूटने से पहले था, ये टूटने से क्या था, पहले था, क्योंकि जोड़ने पे वो तो ओरिजिनल आ गया। लेकिन टूटने के बाद इसका दाम क्या होगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ये आप बोलेंगे सर अलग अलग, क्योंकि टुकड़ा हो गया तो इस टुकड़े का दाम एक है, इसका भावना, तो इसका दाम 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो ये सब जोड़ेंगे तो 30 आ रहा है सब जोड़ के। अच्छा सब स्क्वायर करके जोड़ लीजिएगा ना, स्क्वायर करके जोड़ लेंगे तो देखिए टूटने के बाद वो 30 का रह गया है, और टूटने से पहले कितने का था? 100 का। दिमाग में बैठ रहा है कैसे बनाना है? तो टूटने से पहले 100 का दिल था और टूटने के बाद हो गया है 30 का। कैसे? तो जो टुकड़ा है ना उसका स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, क्योंकि बोला है उसका वर्ग। अच्छा वर्ग के जगह कोई कहे क्यूब बोलता तो क्यूब कर लेते हैं, जो कहेगा कर लीजिएगा। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर बोला है, देखिए ना 16 और 9 25, 25 और 4 29 और 1 30। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ नुकसान कितने का है? 70 का नुकसान दिख रहा है। पहले जो दिल 100 का था वो 30 का हो गया, 70 का नुकसान है। और नुकसान 700 का है। तो जो 700 है, ध्यान दीजिएगा, जो 700 है वो 70 के बराबर है। और चाहिए क्या? क्योंकि दिल की मूल कीमत, मूल्य मतलब जो ओरिजिनल कीमत है टूटने से पहले कितना था? तो अगर दिल का अभी का कीमत मांगता तो 30 होता, लेकिन मांगा है पहले का तो 100 थी बोला है, तो 100 से गुना। तो ये 0 0 और ये 10 से कट जा रहा है तो 1000। इसका मतलब जो दिल का कीमत था वो पहले वो कितने का था? 1000 रुपए का। हाँ सस्ता लग रहा है ये, तो 3 को किन लेते हैं आप। इसका मतलब 3 से 4000 का सेविंग है आपके पास। कितना बच्चा का तो 5 6 क्लास में ही दिल टूट जाता। नर्सरी में हो गया। अच्छा उम्मीद है आप ये लिख लिए होंगे सब। सुना जाए। अच्छा देखिएगा ये सर मरमर पत्थर है लग रहा है, मार्बल ही बोलता है। हाँ पत्थर मार्बल ही होता है सब। आराम से जो हो पाए वो करिए। अच्छा जरूरी नहीं है कि आपका बन ही जाए, परसेंटेज में मांग रहा है, आप कोशिश एक बार करके देखिए क्या बोल रहा है। आप एक ट्राई करिए, हमको उम्मीद है ट्राई करने में बहुत कुछ हो जाएगा। एकदम आराम से देखिएगा, वहाँ घन उन बोला है ही नहीं कि सर हम नहीं गए देखे ये वो नहीं, अपना पढ़ के देख लीजिए, जो बोला है वो करिए जी। ये वाला बाद में होता तो और अच्छा रहता।
पिछले बार ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में कराए थे और इस बार सेकंड नंबर पे ही हो गया। थोड़ा सीक्वेंस सही नहीं है इसका। उतना ही है। हाँ हाँ, हम ऊपर कर दे रहे हैं आप लोग। अच्छा देखिएगा, ये अधिकतर लोग बना लिया है, और जिनका नहीं बना है हम यही बोलेंगे ना कि आप अगर सही से दिल वाला बात समझे रहते तो आज ये पत्थर मार्बल भी समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि एक जो मार्बल है वो 5 बराबर भागों में, कभी भी बराबर बोलने का मतलब है एक अनुपात एक अनुपात एक अनुपात एक्स 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 एक्स, इसका मतलब क्या है एक एक के अनुपात में। तो कभी कोई कहे ना कि बराबर था, तो कोई चीज बराबर होगा ना तो कट के एक एक ही आएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई कहे ना कि बराबर कहने का मतलब एक एक क्यों सर, साथ साथ, अरे कटेगा साथ के बारह में, एक एक ही हो जाएगा। तो बराबर कभी भी बोलेगा तो उसको किस अनुपात में लेना है, 1:1। यहाँ 5 बराबर भागों में ना। अच्छा 5 बोला है तो 5 बार लिख लीजिएगा, ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं। अच्छा टोटल 5 बराबर भागों में तो एक 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 के अनुपात में 5। अच्छा इसको बिटोर लीजिए, बिटोरेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ध्यान दीजिएगा बिटोरेंगे तो 5। अच्छा और बोला यहाँ क्यूब के बराबर ना, तो 5 का क्यूब 125। कहीं अगर समझने में दिक्कत आएगा ना, आप वहीं रोक लीजिएगा। ये नहीं कि सर हम उस समय नहीं बोले, अरे आप पूछिए तो हमसे, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। हम करें बराबर टूटने का मतलब 1:1 में टूटना। अच्छा हम बोले ना कि बराबर टूटने का मतलब किस में टूटना, 1:1:1:1। क्यों, कोई चीज बराबर भागों में कटेगा ना टूटेगा तो 1:1 ही मानना है। तो 1:1, क्योंकि एक्स 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 लीजिएगा तो कट के रेशियो 1:1 ही आएगा। तो अगर हम बोले बिटोरिए तो 3 और 2 5, इसका मतलब पहले उसका 5 था वजन, और टूटने के बाद इतना हो गया। तो अब आप ये देखिए कि वहां तो कह रहा है क्यूब के बराबर, यहाँ पढ़े आप घन के सीधा, घन का मतलब ना क्यूब होता है, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, एसएससी का है तो बाइलिंगुअल भी है, आप अंग्रेजी पढ़ लीजिए। तो जोड़ लीजिए, 5 का क्यूब कितना, 125। अब आपका काम है यहाँ कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, सॉरी, अच्छा आएगा तो 5, लेकिन क्यूब लिखना चाहिए, सही बात, क्योंकि कुछ और रहता तो फिर अलग ना आता। अच्छा यहाँ पे देखिएगा क्यूब बोला है, स्क्वायर नहीं कर लेना है, और ये नहीं कि आंसर आ रहा है सर मेरा, आंसर तो क्यूब करने की जगह स्क्वायर भी कीजिएगा तो आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए डाटा चेंज रहे तो फिर नहीं आएगा, 3 2 5। अच्छा 1 का क्यूब 1 1 1 1, तो यहाँ 5 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो पत्थर पहले 125 का था, अब वो टूटने के बाद 5 का हो गया, काफी भारी नुकसान है। मतलब हो सके वो मार्बल कोई ले ही ना, ऐसा वाला बात है। ऐसे भी टूटने के बाद आपको भी मालूम है उसको एडजस्ट करना बहुत दिक्कत है, नहीं होता है। मार्बल टूटने का मतलब थोड़ी बचता है कुछ। तो ये तो 5 का है भी, वो कहीं लग जाएगा कहीं किनारे में। तो अगर हम बात करें तो यहाँ बोला कि हानि, अच्छा यहाँ हानि हुआ है ना। अच्छा लाभ हानि अभी नहीं बताएं, पर आपको हम ये बता रहे हैं कि हानि बोलेगा ना तो जो नुकसान हुआ है ना वो ऊपर रखा जाता है। तो आप देखिए 125 का चीज 5 हो गया, कितने का नुकसान है, 120 का हानि है। तो जो हानि हुआ है ऊपर रखा जाता है, और जितने का ही ओरिजिनल था सीपी वो नीचे, कितने का था 125 नीचे, या गुना में 100। तो हानि परसेंट हम सिखाएंगे तो सिखाएंगे कि लॉस का परसेंटेज क्या होता है, तो लॉस बटा में सीपी गुना 100। मतलब कितने का नुकसान हुआ वो ऊपर, और कितने का था पूरा वो नीचे, या गुना में 100, ये हो जाएगा। तो जब आप यहाँ कट्टम कुट्टिम करेंगे, ये ये जीरो अरे 25 से काट लें, ये दोनों ना, 25 छक्के, 25 पंजे, और 25 चौके, 5 से ये 24 चौके 96, तो 96%। तो हम कह सकते हैं यार नुकसान जो कि हुआ है वो 96% का है। काफी अच्छा क्वेश्चन। अगला होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब वेट कीजिएगा थोड़ा, देखेंगे अभी एक जरा, हाँ ठीक, बनाए तीसरा नंबर क्वेश्चन।
पता है वो कैमरे की तरफ घुमा दिया, आप थोड़ा सा इधर घुमाइए ना, तो कैमरा, हाँ बस छोड़ दिए। ज्यादा घूमेगा ना कैमरे में हिलने लगता है। पंखा नहीं, कैमरा बोले हैं। अच्छा देखिएगा सुविधा कितना अच्छा है, अभी आप रेशियो खोल के देखिए, 14 पार्ट गया ना, दोबारा दिमाग में रहेगा ना, रिवीजन वहां से एग्जाम टाइम में हो जाएगा। फायदा कितना है कैमरा लगने का। धीरे धीरे हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ लिया करेंगे। अच्छा देखिएगा, इस बार यहाँ हीरा टूटा है। हीरा की कीमत का बारे सीधा टुकड़ा है, टूटा नहीं होगा, काटा गया होगा। अच्छा आप देखिएगा क्या बोल रहे हैं, जैसे हीरा को 4 भागों में काटा गया। कह रहा है पहला एक रेशियो अब 1 में है, 2 में है, 3 में है और 4 में है। अच्छा इन सबको बिटोर लीजिए, 10 हो रहा है। और इन सबको अगर बटोर लेंगे तो 10, तो पहले जो कीमत है स्क्वायर बोला है ना, तो अच्छा स्क्वायर और क्यूब यही सब बोलता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि पहले जो हीरा था वो 100 का था। अच्छा अब अगर इस टुकड़े का दाम निकाले, इस टुकड़े का, तो 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर और 4, ये 30 आया था, याद है। अच्छा इसी को एक बार और स्क्वायर कर चुके हैं हम लोग, सुना जाए। अच्छा इसको थोड़ा देर पहले ना वो दिल टूटा था ना, तो इसी रेशियो में बटा था। तो नहीं नहीं, सेम यही कैसे था, थोड़ा डाटा, यहाँ 35,000 है, वहाँ 700। एकदम सेम वही, मतलब समझ रहे हैं। अच्छा आप सुना जाएगा, देखिएगा युवराज आपके पास कुछ हो रहा है वहां पे, देखिएगा, बताइएगा जो बच्चा है दिख रहा है वो कितना छुपेगा, नहीं छुप पाएगा। जितना दीवार में सटिएगा, जितना देह में देह रगड़िएगा उतना बुझाएगा। अच्छा यहाँ नुकसान आपको दिख रहा होगा, 70 का है। हम जानते हैं बच्चा नहीं मानता है ऐसे, मतलब बच्चा का कहना है कि आप इज्जत से बोल रहे हैं, हम सुन लेंगे इज्जत से। अच्छा नुकसान यहाँ 35,000 का है। अच्छा यहाँ नुकसान 35,000 का है और नुकसान वहाँ 70 का है, तो 35,000 70 के बराबर है। और आप देख लीजिए मूल्य, मतलब पहले वाला मूल कीमत क्या ज्ञात करें, तो पहले का 100 है। तो अगर आप ध्यान देंगे, 7 पंजे 35, 500 और 50,000, इसका मतलब जो हीरा था ना, जब नहीं टूटा था तो 50,000 का था। मत बोलिए कुछ भी। क्या करे ऐस, करने दीजिए, अपने नुकसान भूकेगा। बहुत सारा आज लड्डू रसगुल्ला मिला, लड्डू मिला, इस तरह का चॉकलेट, अगर ऐसा चॉकलेट आप लोग ऐसा ऐसा नहीं बता रहे हैं कि जैसे इसमें महावीर मंदिर वाला भी लड्डू है, बेसन का लड्डू है। ये वाला तो अभी दिखाए नहीं, अभी वो विवेक वाला, उसमें पूरा रसगुल्ला भरा हुआ है ऊपर तक, बड़ा वाला डब्बा है। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि जब हो तो आप भी दे सकते हैं। 4 नंबर। में पूरा दिमाग घूम जाएगा। जिनका बनेगा वो आराम से बैठेंगे, कुछ बिना बोले। वो कूद कूद कूदेगा कि नहीं बना, नहीं बना।
अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, लग रहा होगा कि सर इस बार अलग था थोड़ा। और सुना जाए, बन तो जाएगा, हम मना क्या कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ है जो नहीं आदमी बना सकता? यहाँ रॉकेट बना दिया, पनडुब्बी बना दिया डूबे वाला, जो अंदर जाके डूबियो जाता है। हाँ, एक न्यूज दिखा नहीं रहा है कि पनडुब्बी डूब गया अंदर जाके। गया था टाइटेनिक का मलबा दिखने, और उसी के बगल में इसका मलबा लगा हुआ था। पता है, आप पता है, एक एक सीट का दाम $25 लाख था। हाँ तो कितना, 2 करोड़ से अधिक। मतलब बताइए, एक सीट का दाम 2 करोड़ था, और 3 घंटे का ट्रेवल। बताइए कितना पैसा लोग के पास होता होगा, हमारे पास तो नहीं है इतना। मतलब 3 घंटा 4 घंटा का ट्रेवल के लिए एक सीट का दो, आप बाप और बेटा दोनों जा रहा है, मैम हम भी 2 करोड़ तुम भी 2 करोड़। आ क्या देखने, तो टाइटेनिक का मलबा। आ गया देखने, सब नीचे ही रह गया। इसीलिए पता है, हम बनारस गए थे ना, किसी का हमारा हिम्मत नहीं कि हम पानी में चले जाए, नाव पे नहीं जाते हैं। नाव पे खाली खड़ा होके आरती देखे थे थोड़ा देर, और वो निकल गए थे। हमको कहा था कि उन्हें जाइएगा ना, नाव से बनारस में एक है ना कि नाव से ट्रेवल करके उस तरफ जाइएगा ना, तो हाथी ऊंट ये सब चलता है। पर हम बोले हाथी ऊंट पे कौन बैठना है। मान लीजिए पनिये में रह गया था, हाथी ऊंट तो फिर उसके बाद हाथी ऊंट वाला बारात निकलेगा। बहुत दिक्कत है, हम नहीं जाते हैं इधर दीघा भी। आज तक कोई कह दे कि हम उधर गए हैं, कितना लोग जाता है, पूरा वीडियो और फोटो बना के आता है। हम नहीं जानते। सुने हैं, महिला मित्र है, ये नहीं तो जाइएगा कुछ। आप ही को मालूम है कि मेरी महिला मित्र है नहीं है। अच्छा, हल्ला करने में आ गए, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, व- हाँ सुना जाए, सुना जाए, ठीक है, आप लोग सब सही बोल रहे हैं। 3 अनुपात 4 अनुपात 5। और बोला यदि अगर हीरा टूट जाता, 9 5, 9 5 और 2 में। अच्छा, बात को सुनेंगे। अब बात यहाँ क्या फंसता है, यहाँ देखिए। अच्छा, अगर आप ध्यान देंगे, बोलने दीजिए, सारा बात एक एक करके सिखाते हैं। अच्छा, होता क्या है कि हीरा करा इसमें ना टूट के अगर इसमें टूटा होता, तो 1,52,000 का प्रॉफिट होता। इसका मतलब इमेजिन हो रहा है। सुन रहे हैं? हम देखिएगा, क्वेश्चन इतना तगड़ा है, एग्जाम में आया हुआ, अगर आप नहीं सीखेंगे तो किसको नुकसान जाएगा। कल हो सके रेलवे के ग्रुप डीओ में ये सब दिखे, एसएससी के पीटी में आ रहा है, सीएचएसएल सीजीएल में आ रहा है, कहीं आएगा। अच्छा, आप सुनेंगे, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि याद है, यहाँ पहले बोला क्या है, सुनिए कि हीरा अगर इसमें टूटा है, अगर कह रहा है इसमें ना टूट के इसमें टूटता, तो इतने रुपए का ज्यादा लाभ होता है। इसका मतलब कह रहा है ना कि टूटा तो इसमें है, पर अगर इसमें इस रेशियो में टूटता तो ऐसा ऐसा होता। तो पता है क्या होता है, हम लोग क्या करते थे, बिटोर लेते थे। क्या तरीका था, बिटोर लेना। लेकिन बिटोरिएगा तो कहिएगा सर इसको बिटोर रहे हैं तो कितना आ रहा है। और बिटोरना का मतलब एक जगह अरेंज कर देना, एक जगह मिला देना। तो हाँ, बटोरना, हम लोग के छपरा में बटोरना बोलता है। बिटोर लो, बिटोर मतलब नहीं होता परछावन वाला पैसा फेंका जाता है तो बिटोर लेना। परछावन वाला देखे चॉकलेट, 1 रुपया में 4 गो, और एकदम मतलब बढ़िया बढ़िया मतलब फेंक रहे हैं। ये कितना पुर रहा है, आइए। तो अब आपके पास दिक्कत क्या है कि बिटोर के 12 रखे या बिटोर के 16। तो कहेगा ना 12 रख पाएंगे, 12 रखेंगे तो ये डाटा गलत, और अगर 16 रखेंगे तो ये गलत। तो कहेंगे सर, अगर ये जोड़ के 12 पुर रहा है, और ये जोड़ के 16, तो मन में ये आना चाहिए आपको कि अगर ये दोनों अगर इक्वल रहता तबे बनेगा। मतलब यहाँ जोड़ के जितना पुर रहा होता, यहाँ भी जोड़ के उतना ही पुर रहा होता, तब ना यहाँ एक के जगह लिख देते कि कितना होगा। तो 12 रखेंगे तो ई गलत है, 16 रखेंगे तो ई गलत। तो कहेंगे कि इसको ठीक कर लिया जाए, तो ठीक करना सिखाएं। 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है।
तो इसमें कितना से गुना, इसमें 4 से गुना होगा और इस वाले में 3 से। तो आप ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए। अब हम कहेंगे कि उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये 12 पुर रहा था ना तो 4 से गुना, और ये कितना पुर रहा था 16, तो 3 से गुना। अब आप बोलेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया। क्यों समझ में आएगा? क्योंकि ये जोड़िए 12 पुर रहा है तो 12 चौक 48, और ये जोड़िए 16 तिया 48। तो अगर हम इसमें 4 से गुना कर दें और उसमें 3 से गुना कर दें तो दोनों जगह 48 पूरेगा। करके समझ में आया कैसे 4 3 आया? किसी को नहीं भी आया तो पूछे कि 4 3 कहाँ से आया। चलिए आप लोग तेज है। चढ़तियाँ 12। अब कहेंगे सर चर चौका 16। हाँ आराम से, 4 पंजे 20। ठीक है, वैसे नाक दबा दबा बोलते हैं। 29 27। अच्छा ये अलग डाटा है, ये अलग डाटा है। और 29 27, 9 पंजे नहीं पंक्तियाँ 15 और 3 दूनी 6। अच्छा अब दोनों जगह जोड़िए, कितना बोल रहा है? यहाँ भी जोड़ के 48, वहां भी 48, इसका मतलब अब 48 लिख सकते हैं। ठीक लग रहा है? अच्छा कितना है? वर्ग बोला है, कहाँ है बोला है जी? वर्ग बोला है। 48 का स्क्वायर 2304। तो 48 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको पता चलेगा पहले ये 2304 था। अच्छा यहाँ करिए 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, सब जोड़ के 400। कैसे कैसे आप लोग? 400 तो यही पूछ रहा है केवल। तो अच्छा दोगुना करना था तो आप लोग 400 बोल के छोड़ दिए कि सर अपने दोगुना करेंगे। अच्छा इनका स्क्वायर का योग 800 आ जाएगा। यहाँ फिर करिए 27 का स्क्वायर। अच्छा ये अपने से बच्चा करेगा सब, 15 का 6 का सब मिला के 990। अच्छा सुना जाएगा। अब बच्चा ये नहीं कहेगा ना कि सर इसका स्क्वायर करके जोड़ दिया। भाई आपको 27 का स्क्वायर नहीं आता, आप काफी आपको वो गलत जगह पे हैं आप। बोलना नहीं है, देखेगा सानू, देख लीजिएगा जो बातचीत हो रहा है बाद में कहिएगा ना कि हमरे सर डांटते हैं, आप बाकी सबको छोड़ले रहते हैं। कुछ ऐसा नहीं है। आप अगर देखिए 4 बार समझा रहे 5 बार समझा रहे उस जगह पे, आप उस जगह को ठीक कर लीजिए। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि कर लीजिए ठीक, वैसे नहीं करना है। अच्छा सोच के देखिए जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप इससे आंख बंद करने से नौकरी हो जाएगा आपका, 1 2 साल 4 साल जीवन का चला जाएगा और फिर काम खत्म है। यही होता है। हर आप देख लीजिएगा बहुत सारी लड़कियां जो आती थी आज उनके शादी में भी हम जानते हैं। पूछेंगे, पूछेगा कि क्या बात है तो कहेंगे सर शादी हो गया। पूछेगा क्या नौकरी तो नहीं हुआ, तो बोलेगी नौकरी क्या होता है सर, लापरवाही हो गया 1 2 साल। गार्जियन कितना साल सपोर्ट करेगा? सोच के देखिए। किसी का भी गार्जियन हो, आप ही का गार्जियन आज पढ़ा रहा है ना, एक वक्त आएगा कि वो कहेगा कि शादी कर लो, लड़की को बोल रहे हैं। और लड़का का तो भाई छोड़िए दीजिए, ये सब तो बोलता है शादी कराने के लिए, पापा कहते हैं बेरोजगार तू शादी करेगा। तो लड़का तो वो होता नहीं, हमारे यहाँ बोला जाता है छिछिरिया काटना। मतलब नहीं होता है कि मतलब रगड़ रहा है कि शादी कैसे हो जाए। नहीं करवाते हैं गार्जियन। लड़की सब बोलेगी ना कि नहीं करवाना है तो उसको जल्दी कराएंगे, नहीं बोल रहे ज्यादा दिक्कत। यहाँ सुना जाए हाँ। सॉरी सॉरी आप बोलते बोलते तो एकदम सूख गए हैं। यहाँ कितने का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है? 190 का। और यहाँ कितने का अतिरिक्त था? अच्छा ये जो है 190 के बराबर है, पहले का था पता है। सुन लीजिए, आप सोच देखिए, अगर अगर ऐसा होता कि ये क्वेश्चन नहीं आया रहता तो बात होता। पीटी में आया हुआ है, सीएचएसएल तो दिए होंगे आप, सीएचएसएल का एग्जाम भी दिए होंगे आप, एमटीएस दिए होंगे, इस सब में आता है जी। यही सब देखिए क्या बोल रहा है, इतने का अतिरिक्त लाभ हुआ। यहाँ देखिए यहाँ कितने का अतिरिक्त हुआ है, 190 का अतिरिक्त लाभ हुआ है यहाँ, और वही दिया हुआ है। तो जिसके लिए जो वैल्यू है उससे भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना। ये तो लग रहा है 19 के पहाड़ा में 8 बार में, और 800 गुना इतना, 00 करके इतना आई अंक 1843200। अरे उसका कहना था ना कि जैसे 8 चौके 32 हो रहा है ना, तो 00 के बाद 2 एक ही में है, वो कह रहा था वो।
अगला क्वेश्चन। तो आपको टूटने वाला बात समझ में आया? 5 नंबर आगे आगे में बात हो रहा है, देखिएगा ये सब बच्चा सब एकदम सब गेनहा गया है। एगो गेनहाया रहता तब ना बोलता आदमी। इसको बनाइए। अरे नहीं बतियाना, नहीं बतियाना, नहीं बतियाना, प्लीज नहीं बतियाइए। बोल बोल के नहीं बनाना है। तो अभी लोग, अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन दिए हैं और आपसे नहीं बन रहा है, पता है आप एकदम प्रॉब्लम में है। इससे पिछला वाला नहीं बना तो चलेगा क्योंकि वो अच्छा लेवल का था, पहली बार हुआ। पर ऐसा तो हो गया है। आपका नहीं बना? बनाइए ना जल्दी। उतना लेट लगता है, दिमाग और तेज चलाइए ना। बना रही हैं सही, पर बहुत लेट बनाए क्या होगा, देखिए इधर बना लिया। तो भी बना ही रहे, इस लाइन में भी सब बना ही रही है। इस लाइन में भी सब बना रही है, आज भाग लगा लेना है। किससे भाग लगा रही है उतना बड़ा बड़ा सेंटेंस? गुना कर रही हैं? ज्यादा बड़ा तो गुना कुछ था नहीं लग रहा है। ये पहले का दाम देवल था। आप क्वेश्चन मत लिखा कीजिए, टाइम बर्बाद है ये। हम भेज ही देते हैं टेलीग्राम पे, बुक में, यूट्यूब पे, सब जगह क्वेश्चन है। उतना क्वेश्चन लिखा जाएगा? आपसे हम पूछ रहे हैं। रोहित कहाँ बनाए? बनाइए रहे हैं। रहेगा जीवन में। आप आप भी तक जाइएगा, नाक में पानी घुस जाएगा। अगर खुजाई मिलेगा उस साकेत ओकेत वाला ग्रुप में ही आप भी हैं। वो सब तो पढ़ता नहीं है, उस सब ग्रुप में आप क्यों हैं? पता है, जितने लोगों के साथ ये गए थे लगभग वो सब, वो साकेत नाम है कि संकेत नाम है? संकेत नाम है, हम लोग साकेत बोलते हैं। वो पढ़ता उड़ता कहाँ है? आप जानते हो उसको? अब वो ग्रुप में है, वो नहीं पढ़ता है, बहुत ज्यादा लड़कीबाज है। साथ में रहता है। क्या कर रहा है कि सीनियर है उस समय? कौन सी जेल के रखी है भाई? अरे कौन सा सीजीएल? पता है बहुत सारे बच्चे हम जानते हैं जिनको ना पढ़ने के फेर में नहीं रहते हैं बहुत सारा। और उस तरह के ग्रुप में रहने से क्या होगा आपका? आज जिसका ये नहीं बन पाया है उसके साथ क्या किया जाए, कुछ नहीं। हम लोग करी क्या, 3 2 5 1 6। अच्छा बताइए, ये 6 का स्क्वायर 36 नहीं हुआ? कैसे आदमी है बच्चा ऐसा? ये ना एक बात है, स्टेप नहीं लिखे यहाँ। अच्छा रुका जाए तो। अच्छा एक बात बताइए, जो भी लड़का या लड़की से बन नहीं पा रहा है, सवाल हम करें कि इतना देर से आप कर क्या रहे थे?
आप सोच के देखिए कि क्या इसको हम नहीं बताए कि बिटोर लीजिएगा। 3 2 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36। अच्छा इसका अलग से करा के बताए ही आपको कि ये 14, यहाँ आपको दिखा रहे पहले 36 का था और अब 14 का, यहाँ कितने का नुकसान है? 22 का नुकसान है। और यहाँ पे ये मूल्य का हीरा था, इसका मतलब 36 के बराबर है। अच्छा आप सोच के देखिए क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि उतने का वो मूल हीरा था ना। अच्छा हीरे का मूल्य कीमत है 5184, ये किसके बराबर है? 36 के बराबर है भाई। 36 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहले का दाम दिया, मूल्य कीमत इतना है, हीरे का मूल्य कीमत, ओरिजिनल कीमत। और मांगा क्या है? 22। कितना बार में? 3168। बोलना नहीं है राहुल, राहुल मत बोलिए। एक और पीछे राहुल है, बहुत सारा राहुल है ना, किसका बात है? वो राहुल है जोरा कुआं वाला, जो उस गली में घूमता है, बगल वाला। ये ये देखिएगा, ये वही क्वेश्चन है जो नहीं दू दू को रेशियो दिया रहता है। हाँ देख, यहाँ का बराबर कीजिएगा, यहाँ बराबर ऑलरेडी है। आपके भी घर में पूजा पाठ हो तो प्रसाद जरूर लाए सर के लिए, क्योंकि हम अकेले हैं, आप दे सकते हैं। मतलब जैसे क्लास में आपको किसी और को देने की जरूरत नहीं है। हाँ अकेले क्या है? ना ना यहीं खाएंगे, दिखा के ऐसे ललचा ललचा ऐसे, ऐसे। अरे आप लोग वो जो करते हैं इसके लिए आप लोग कहाँ ट्रेनिंग लिए? एक के दो दूगो है, दूगो है। घर में छोटा छोटा बाल बच्चा है, वही सब खाएगा। इतना छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा। अच्छा अब देखा जाए, लिखा है कि 9 अनुपात 2 अनुपात 1। और यहाँ देखिएगा तो लिखा है 7 अनुपात 3 अनुपात 2। अच्छा एक बात याद है, हम लोग यहाँ जोड़े थे पिछले बार, तो 12 पुर रहा था, उधर 16, तो दोनों को बराबर करके और फिर बनाए थे। और यहाँ भी 12, वहां भी 12, तो कुछ बराबर नहीं करना है। आप कह सकते हैं कि ये ऊपर में क्या ले ले, 12। और यह वर्ग ही है ना, 12 का स्क्वायर 100। थोड़ा यहाँ यहाँ पे 9 का स्क्वायर जैसे 81, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये कितना, कितना 86, 86। और यहाँ पे 49, 9 और 4 कितना, 62। कितने का प्रॉफिट? हाँ, अच्छा यहाँ लॉस हुआ है, 24 का लॉस है।
अच्छा यहाँ 24 का लॉस है। पिछले बार बेनिफिट हो रहा था तो हमको लगा इस बार भी बेनिफिट हो रहा होगा, पर 24 का लॉस है। और लॉस यहाँ 448, 448 24 के बराबर है। और मांग रहा है 124 से ये वाला 2688। अगला कुछ एक और बचा है, छुट्टी अभी नहीं, एक और लास्ट, क्योंकि ये टाइप खत्म हो जाएगा, कल नया टाइप शुरू करेंगे आपको समझने में। अच्छा आप देखिएगा, एक से एक बात नहीं करके सभी जगहों पे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे कि बात ना करे सुने, एकदम आसान लग रहा होगा। इससे अच्छा तो वो था कि जिसको हम लोग बराबर किए थे, ये तो ऐसे भी मतलब बन जाता। बराबर ऑलरेडी है तो इजी ना पड़ गया। चलिए ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान नहीं देने पे इसमें डूब जाएगा। बनाया जाएगा, सब लोग बनाएगी, लड़की लोग भी, बात नहीं करना है, अपना सुख दुख नहीं बताइए। भाई क्वेश्चन है, गलती है एक से एक नमूना। कोची गलती है? सुन, ये कोई तथ्य थोड़ी है, ऐसे तो सब क्वेश्चन ही में एरर खोजने लगेगा। 1600 रुपया में आजकल तो वो वाला मिलता है, पानी चढ़ा हुआ। लड़की लोग का जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन सब बन जा रहा है, क्योंकि सोना चांदी वाला ये सब जल्दी बुझाता है ये लोग का। अच्छा आप सुना जाए, अच्छा अगर आप यहाँ बिटोरने में ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अच्छा सुना जाए, अच्छा यहाँ पे पहली बार ऐसा है कि बता दिया है ना कि कितने ग्राम का था। सुन लीजिए बात, यहाँ बता दिया कि जो हीरा था ना वो 10 ग्राम का था। अच्छा सुना जाए, 10 ग्राम का था। हीरा कितने का था? 10 ग्राम का। सुनिएगा ना, बहुत लोग का ये क्वेश्चन फंस गया होगा क्योंकि वो बांटा नहीं होगा सही से। अच्छा 10 ग्राम का हीरा था ये बता दे, और कहे इसी हीरे को हम लोग बांटे हैं 2:3 में, बाकी वो जो 1600 है इसका दाम दिया है कि ये 1600 का है, वो अलग बात है, वो बाद का बात। पहले तो आप ये वाला देखिए, बहुत सारे बच्चे इसी चीज को ना क्या करेंगे ना, कि 2:3 दिया है ना तो कहेंगे 3 या 2 5। अरे ऐसा नहीं करना है, यहाँ सुनेंगे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे 1 ग्राम नहीं दिया होता तो ऐसे ही करते। लेकिन अगर कोई बोल दे कि 10 ग्राम का हीरा है और उसको 2:3 में बांटे हैं, तो आप ये देखिए 3 या 2 5, 5 का मतलब 10, तो आप बोलेंगे 5 का मतलब कितना आ रहा है? 10 नहीं बांटते थे रेशियो को हम लोग, तो 5 का मतलब 10 ग्राम, तो एक का मतलब 2 ग्राम। बात समझ रहे हैं? पहले सुना जाए, हम कह रहे हैं कि ये हीरा 2:3 में तोड़िएगा तो 2 और 3 में टूटेगा तो ये तो 5 पुर रहा है, तो 5 का मतलब 10 ग्राम, एक का मतलब 2 ग्राम, तो 2 का मतलब 2 दूनी 4 ग्राम यहाँ रखे हैं, और यहाँ 2 तिहाई 6 ग्राम, इसका मतलब ओरिजिनल अब आया। आप बोलेंगे हाँ सर अब समझ में आएगा कैसे। एक का मतलब 2, तो 2 का मतलब 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसका मतलब जो 10 ग्राम का हीरा था वो 4 और 6 ग्राम में टूटा है। तो ये थोड़ा अच्छा वाला था कि यहाँ बिटोरना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्राम दिया है। इससे पहले किसी क्वेश्चन में दिया था कि इतने ग्राम का है। तो इस चीज को आप ध्यान नहीं देंगे ना तो फंसेंगे। तो ये भी एग्जाम ही का SSC SC स्टैंड ग्रेड है, भले बहुत पुराना क्वेश्चन है पर कभी भी आता रहता है, अभी भी नया में बहुत सारा आया जो हम कराए हैं। कोई दिक्कत नहीं, 1990 का है, उस समय तो
ये वाला हटा के सीखिए, अभी भी ये आता है। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, मिटा दिया। अब लिख दे रहे हैं ये, ऐसे लिख दे रहे हैं, SSC CGL PT 2023। आया, अब सुना जाए, अब मन लगेगा। 2023 में अभी आने वाला एग्जाम, फ्यूचर। अच्छा सुना जाए। अच्छा ये 10 होगा तो इसका दाम 100 होगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। और अगर ये 4 है तो 4 का स्क्वायर, आप प्लस 16 में 36 जोड़िए तो 52 आ रहा है। ये जोड़ के 52। अरे सुनेंगे आप बात को, 52 है और यहाँ कितना है, तो क्या मांगा है? मांगा है कि कीमत में कमी। यहाँ कितने की कमी आई है? 48। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 1600 जो है वो 100 के बराबर है। अच्छा आपको लगेगा कि हाँ कर लेते हैं हम लोग, हमको लगेगा कि ये 1600 क्या है सर, हम बोलेंगे बोला था कि 1600 का हीरा है शुरू में, और शुरू में हीरा कितने का था? 100 का। तो ये जो 1600 है 100 के बराबर है, और नुकसान मांग रहा है तो यहाँ नुकसान तो 48 का है। तो अगर आप देखेंगे तो 8 छक 48। अच्छा इकाई अंक मत मिलाइएगा नन ऑप्शन में। हाँ 768 के बाद चेक जरूर दोबारा कर लीजिए, नन है ना इसलिए। तो हाँ, तो आपको ये टाइप भी खत्म हो गया, कल नया टाइप सिखाएंगे। 15 मिनट के ब्रेक के बाद ज्योमेट्री होगा।